नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे आनंद मोहन आज सरेंडर करने सहरसा जेल पहुंचे। लेकिन दरअसल ये सरेंडर करने से ज्यादा आजाद होने की औपचारिकता थी, जिसे पूरा करने वो वहां पहुंचे। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो परोल पर थे। उनके बेटे की सगाई थी, जिसमें बिहार के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी नजर आए। इसी बीच आनंद मोहन को रिहा किए जाने की खबर भी आ गई। इसको लेकर अब तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। बिहार सरकार की दलील है कि आनंद मोहन को कानून में बदलाव का लाभ मिला है। अकेले आनंद मोहन नहीं, कुल 26 कैदी छूटे हैं। दरअसल पहले सरकारी कर्मचारियों की हत्या पर 20 साल से पहले माफ न किए जाने का नियम था। बिहार सरकार ने यह नियम हटाया और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। सुनवाते हैं आपको तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कंट्रोवर्सी क्या है उस पर सर, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि एक अफसर की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुजरिम को इस तरह रिहा करने का संदेश क्या जाएगा? क्या ये बाहुबल के आगे राजनीति के सरेंडर की मिसाल नहीं है? मुश्किल ये है कि आनंद मोहन का एक राजनीतिक अतीत है और शायद भविष्य भी। वो तमाम दलों और गठजोड़ों में आवाजाही करते रहे हैं। 1990 में वो जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, मगर उस दौर में लालू यादव से उनकी नहीं बनी। 1994 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उनकी पत्नी लवली आनंद ने वैशाली उपचुनाव जीत लिया। इसी साल जी कृष्णैया की हत्या हुई, यानी कि 1994 में, और वो आरोपी हुए। इसके कुछ ही समय बाद आनंद मोहन एनडीए के साथ जुड़ गए। बरसों बाद उनकी पत्नी और बेटे ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। 2020 में दोनों आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। लवली आनंद हार गई, जबकि बेटे को जीत हासिल हुई। लेकिन तमाम दलों में आवाजाही इकलौती वजह नहीं है जो आनंद मोहन को सबके लिए स्वीकार्य बनाती है। वो अपने इलाके के दबंग राजपूत माने जाते हैं। 7-8 लोकसभा सीटों पर उनका असर भी माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी नेता भी उनकी रिहाई के हक में नजर आए। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बेशक कुछ लोग खुलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट किया क्योंकि जी कृष्णैया दलित अफसर थे, जबकि सीपीआई माले ने कल इसके खिलाफ धरना देने की बात कही है। मगर सवाल है, क्या भारतीय राजनीति बस वोट बैंक की वजह से किसी बाहुबली के आगे सरेंडर कर दे? सच की पड़ताल में आज यही है हमारा सवाल। हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का पर उठ रहे सवाल, क्या आनंद मोहन की रिहाई उचित है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच के मीटर में। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं चितरंजन गगन है, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अशोक भट्ट हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। तो इस वक्त चितरंजन जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुक्रिया आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि एक परिवार जिसने अपने को खोया, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी जब उनकी पत्नी अपने पति की हत्या के दोषी को खुला देखेंगी, तो क्या कुछ उन पर बीतेगी? क्या आप जवाब देंगे उनको? आपकी सरकार में हुआ ये फैसला? नहीं अदिति जी, मैं समझ रहा हूँ कि कृष्णैया साहब का परिवार जो हो है वह क्या अनुभव कर रहा होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन न्यायालय से जो सजा मिला आनंद मोहन जी को, उस सजा को उन्होंने पूरा कर लिया है। ऐसी बात नहीं कि सजा पूरा करने के पहले उनको छोड़ा गया है, सजा को उन्होंने पूरा कर लिया है। और नियमतः जो प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के तहत उन्हें जो है सो रिहा होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि भाजपा के नेता सुशील मोदी, भाजपा खुद जो है सो इस ढंग से उसके बयान में लगातार कंट्रोवर्सी आ रहा है। कभी कुछ यही फरवरी में सुशील मोदी जी ने बयान दिया था कि आनंद मोहन सजा पूरा हो चुका है और निर्दोष हैं, उनको जो है सो सरकार को रिलीज कर देना चाहिए जेल से। और उन्हीं सुशील मोदी का बयान देखिए 2 दिन पहले क्या आया, कल क्या आया, फिर आज क्या बयान आया। तो ये लोग जो है सो भाजपा के, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं भाजपा के
सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाजाबता से आज पत्र लिख कर दिया है कि जो है सो स्वागत किया है इनके रिलीज ऑर्डर का, और उसके बाद जो है प्रभुनाथ सिंह को छोड़ने की मांग उन्होंने की है। तो सवाल है कि भाजपा जो है खुद इसमें जो है इतना उसमें विरोधाभास है। अभी जो परिस्थितियां जो बनी है देश के अंदर, और जिस ढंग से नीतीश कुमार जी ने पहल किया है गैर भाजपा दलों को एक मंच पर लाने का, जो उनके द्वारा अभियान शुरू किया गया, उसमें सफलता भी मिल रही है। चितरंजन जी, यहाँ पर नहीं सवाल, आपने ये कहा कि आप समझते हैं उस परिवार के दर्द को, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी सजा पूरी कर आए, लेकिन कानून तो आपके राज में बदला गया है ना। कानून बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी है? अगर न्याय प्रक्रिया में सख्ती थी, अगर न्यायपालिका की तरफ से वो सजा दी गई थी, तो उसे आखिर क्यों बदला आपने? और क्यों ना ये माना जाए कि उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ही ये किया गया? नहीं, अदिति जी, उनके लिए कानून नहीं बदला गया है। कुछ लोग थे जिनकी सजा 14 आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे, और वे 15-16 वर्षों से ज्यादा दिन उनके हो गए थे जेल में, और उन लोगों द्वारा जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो न्यायालय ने कहा कि भाई जब इनकी सजा पूरी हो चुकी है तो फिर इन्हें क्यों नहीं रिलीज किया जाता है। तो सरकार को बदलाव करना पड़ा, अपने जो उसका नियम था सो, और उसमें जो बदलाव हुआ तो 27 कैदी जो थे, जो सजायाफ्ता थे, उनको रिलीज किया गया। इत्तेफाक कहिए कि उस 27 में आनंद मोहन भी हैं, इसलिए कोई आनंद मोहन के लिए ऐसा स्पेशल किया गया सो बात नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे भाजपा जो है खुद कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, उनके कुछ नेता कहते हैं कि न्याय साहब ये मैंने अच्छा कदम है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन बाकी लोगों को जो छोड़ा गया। आनंद मोहन का चितरंजन दी राजनीतिक इतिहास भी रहा है, अपने इलाके के दबंग राजपूत माने जाते हैं, और ये बात सबको इस बात का अंदाजा है कि 7-8 लोकसभा सीटों पर उनका असर माना जाता है। तो इसी वजह से सभी पार्टियां जो है उसमें वो स्वीकार्य माने जा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी भी आप ही की भाषा बोल रही है, और आप तो सत्ता में है, तो आप तो उस फैसले को बचाने के लिए कहेंगे ही। नहीं, अदिति जी, जो देश का विधि विधान है उसके अनुसार सजा होती है, और सजा के बाद यह मौका दिया जाता है कि इतने सजा के बाद उसमें सुधार, उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में सुधार हुआ कि नहीं, और उसी का मूल्यांकन करने के बाद में तब जो है सो एक कमेटी है जो निर्णय लेती है कि यहाँ किसको किसको छोड़ा जाए। तो ऐसी बात नहीं है जो आनंद मोहन जी इतना दिन जेल में रहे, या और जो लोग भी जेल में रहे, जेल अधिकारी ने उनके पक्ष में रिपोर्ट किया गृह विभाग को कि साहब जो है सो इतना दिन जो रहे, इनके आचरण में काफी बदलाव आया। तो जो बदलाव अगर आया है, आप उसको अगर कोई अगर सुधर जाता है, अगर गलत रास्ता पर कोई अगर है, मान लिया जाए। चितरंजन जी, ये कोई चोरी डकैती की बात नहीं हुई है, हत्या का मामला है। किसी परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, सबसे बड़े जो अपराध होते हैं उनमें से एक है ये। नहीं अदिति जी, आजीवन कारावास का सजा चोरी डकैती में नहीं मिलता है। आजीवन कारावास का सजा उसी को मिलता है जो हम समझते हैं कि खासकर विशेष तौर पर जो हत्या के आरोपी होते हैं, उन्हीं को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इसलिए आजीवन कारावास का सजा कोई ऐसा थोड़े है कि यहाँ पॉकेटमारी के आरोप में या चोरी के आरोप में किसी को आजीवन कारावास की सजा। तो जब आजीवन कारावास की सजा, पहले भी प्रावधान रहा है कि जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है और अगर जेल के अंदर उनका आचरण बेहतर रहा है तो जो है सो उस पर कंसिडर किया जाता है। सरकार वैसे लोगों को जेल से बाहर निकालती है जो एक बेहतर नागरिक के तौर पर। चितरंजन जी, आप बहुत पहले से, आप बहुत पुराने राजनीतिक हैं, आप मंझे हुए नेता हैं, आप कुछ बात अपने दिल से भी कहिए, कुछ बात आप बहुत साफ गोई से करिए। क्या वोटों के लिए बाहुबली का हाथ थामना मजबूरी नहीं है राजनीतिक पार्टियों की? आजकल किसी से छुपा नहीं है, हर पार्टी में है अब। नहीं, यह तो जो है सो उन लोगों की दिमाग की उपज है जो लोग परेशानी महसूस करते हैं। तो परेशान जो होता है कोई ना कोई जो है सो बहाना तलाशते रहता है। अब भाजपा नेता का बयान आप देख लीजिए, भाजपा नेताओं का बयान देख लीजिए। कल तक कह रहे थे कि साहब जो सो इनको छोड़ दीजिए, फिर हुआ कैसे इन्हीं को छोड़ा गया, क्योंकि राजद में इनके बेटा एमएलए हैं, इनकी पत्नी राजद की नेत्री हैं। अब आज उनका बयान आ रहा है, आज भी उसमें कंट्राडिक्शन है। आज भी भाजपा के कुछ नेता कुछ बोलते हैं, कुछ नेता कुछ बोलते हैं। नहीं, अब बीजेपी के नेता अशोक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने वाले थे पर वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए हम अब उनके बारे में आप जो भी कह रहे हैं हम जवाब नहीं ले पाएंगे। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं, वो विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, वो प्रवक्ता हैं वहां पर। विनोद जी, क्या आप इस बात पर जवाब देंगे, क्योंकि
अब तक आपकी पार्टी जो है उसका स्टैंड समझ में नहीं आया। एक तरफ आपके आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ट्वीट करके नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुशील मोदी जैसे कई बीजेपी नेता उनकी रिहाई के साथ नजर आते हैं। आखिर किस तरफ है आपकी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कृष्णैया जी की हत्या से दुखी थी और अभी भी है, और निश्चित रूप से अपराधियों का समर्थन नहीं कर सकती। लेकिन निश्चित रूप से सवाल उठेंगे कि आनंद मोहन के बहाने 26 दुर्नाम अपराधियों को बिहार सरकार ने क्यों छोड़ा। अगर आनंद मोहन को फंसाया गया था लालू जी के रिजीम में, जो इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं करीब करीब, लालू जी जब सरकार थी, नीतीश जी साथ में थे, दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई साथ में, तब आनंद मोहन और कई एक दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को फंसाया गया था। और आज उस बात को स्वीकार किया नीतीश कुमार जी ने और भाषण में बोला कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप सुनिए उनका एक टेप। और दूसरा कि जेल में भी मिलने गए थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि फंसाया गया था आनंद मोहन को, तो आज उनको छोड़ा गया है तो इनको तो माफी मांगनी चाहिए सर। नहीं, यहाँ पर कम से कम अदालत के तो हम सबको सम्मान देना होगा ना। अगर अदालत ने हत्या का दोषी माना है तो फिर हत्या का दोषी माना जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन यही छोड़ना था अगर उनको, तो अदालत का न्याय मानते तो 14 साल सजा पूरी हो जाने पर क्यों नहीं छोड़ा आपने? आज की क्या परिस्थिति ऐसी आ गई कि 15.5 साल के बाद आनंद मोहन को छोड़ रहे हैं? इसका जवाब तो देना होगा। नहीं विनोद शर्मा जी, आप अपना तो बताइए, बीजेपी का स्टैंड क्या है? आपके कुछ नेता तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, कुछ नेता आपके यहाँ सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं के बयान में विरोधाभास है। चितरंजन जी सुन लेते हैं उनको। विनोद जी बोलिए आप। भाजपा को निर्णय नहीं लेना था निर्णय सरकार को, सरकार ने लिया। ठीक है, आनंद मोहन राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको सजा पूरा कर चुके हैं, छोड़ा गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उनको तो 1.5 वर्ष पूर्व छोड़ा जाना चाहिए था, नियम संगत था, अगर न्यायालय का आप आदेश मान रहे थे तो। लेकिन आप 1.5 वर्षों तक और क्यों सड़ाने का काम किया? आज क्यों वाहवाही ले रहे हैं कि तो विनोद जी, हत्या के दोषी को रिहा करने की बात पर आप भी सहमति नजर आ रहे हैं यहाँ पर? तो हत्या जैसा जुर्म जो है वो आपको सजा पूरी कर चुके हैं, वो तो राज्य सरकार के ऊपर निर्णय है कि किसको छोड़े न छोड़े। कानून तो बदला ही गया है ना, न्यायपालिका की तरफ से तो ये सजा नहीं दी गई थी, ये तो कानून बदलकर सजा वाली बात अब तर्क आप लोग दे रहे हैं कि जितनी सजा थी वो पूरी कर ली। नहीं, पूरी कर ली हो तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लालू जी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि सजा पूरी कर ली, क्या आपत्ति है? तो भाजपा को, सरकार को छोड़ना था, सरकार ने छोड़ा तो सरकार जवाब देगी ना। लेकिन 27 लोगों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो दुर्नाम अपराधियों को छोड़ा है, क्यों छोड़ा? आनंद मोहन को सामने रख करके उनको एक साजिश बने आनंद मोहन, इसमें भी आनंद मोहन को साजिश के तहत उनको छोड़ा गया ताकि इन लोगों को छोड़ा जाना था पीछे से। जो इनके समर्थक है उनको थाने पर बुलाया जाएगा प्रत्येक सप्ताह में, समझ लीजिए। क्यों ऐसे लोगों को छोड़ा जिसको बार बार थाने पर बुलाना पड़े? तो कहीं न कहीं से एक राजनीतिक साजिश इसके पीछे भी है। नहीं, ये सवाल मैंने अभी चितरंजन जी से भी पूछा था। विनोद जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये अपने इलाके के दबंग माने जाते हैं, कुछ लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है और यही वजह है कि ये बीजेपी में भी काफी स्वीकार्य माने जा रहे हैं, क्योंकि सब नेता जो हैं आपके इनके पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता सांसद रहे हैं, सब लोगों से अच्छा संबंध है, इसमें दो राय नहीं है। वो सब लोगों से संबंध ठीक है, दोनों के नाम में एक रॉबिन हुड की छवि बनाई थी, लेकिन वैसे कोई दुर्नाम अपराधी नहीं है। ठीक है, कृष्णैया जी की हत्या में जैसे भी उनका नाम हुआ, सजा हुई है, वो दोषी हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, भाजपा इस बात को मानती है। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार ने अगर छोड़ना था तो 1.5 वर्ष पूर्व क्यों नहीं छोड़ा आनंद मोहन को, 1.5 वर्ष और क्यों रखा जेल में, और इनके नाम पर। चितरंजन जी, आखिरी एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए और उसके बाद हमारे पास वक्त की कमी है। नहीं अदिति जी, विनोद जी के बात ही में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ साहब 1.5 वर्ष पहले क्यों नहीं छोड़ा गया, और आज छोड़ने के बाद में इन्हीं के बातों में कंट्राडिक्शन है। ठीक है, चितरंजन जी, आपको उनकी बातों में विरोधाभास लग रहा है, लेकिन मुझे तो आप दोनों अलग लग ही नहीं रहा है कि अलग अलग पार्टी से बोल रहे हैं। एक जैसी बातें आप दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं, विनोद शर्मा जी और चितरंजन जी। शुक्रिया आप दोनों का, आप हमसे जुड़े। लेकिन यहाँ पर जनता को देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हत्या जैसे दोषी, जो हत्या का जो अपराध है, उसके दोषी को यहाँ पर रिहा किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने स्टैंड यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं ताकि किसी तरह से उस फैसले को सही ठहराया जा सके। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर उठ रहे सवाल, क्या आनंद मोहन की रिहाई
उचित है। हमारे पास करीब 10,000 लोगों की राय आई है, इसमें से 72% मानते हैं कि नहीं, यानी ये रिहाई उचित नहीं है, जबकि 23% इसे सही मानते हैं और 5% की इसमें कोई राय नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए इस वक्त रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।